इज्जत, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा कि अनजाने में सुमित्रा ने मंदिर की जमीन वाली वो फाइलें खुद ही ढूंढ कर दी। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है वो बहुत पछताती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि किसी भी तरह वो फाइल वकील तक ना पहुंचे। भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी और उसी रात को ही उस फाइल को चूहा कुतर जाता है, जिसे देखकर विजय और भानु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। एकमात्र जमीन के वही कागजात थे जिसके जरिए मंदिर की वो जमीन खाली करवाई जा सकती थी। अब कुछ नहीं हो सकता, दोनों परेशान हो उठते हैं। फिर भानु एक नई चाल चलता है। वो तारा को पैसों का लालच देकर पुजारी पर एक ऐसा घिनौना इल्जाम लगवा देता है जिसे सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पुजारी जी को घृणा व नफरत का पात्र समझ क्रोधावेश उसे सबक सिखाने प्रधान जी के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे। छीन लो इस पापी के हाथ से आरती का ये ताज। एक दुष्ट के हाथों में प्रभु की आरती का ताज शोभा नहीं देता है। प्रधान जी, आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। मत लो अपनी गंदी जबान से ये पवित्र नाम। भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए, तू मंदिर का पुजारी नहीं, तू वासना का पुजारी है। ये आप मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है शिवनाथ। हम पूरा विश्वास करके तुम्हारे पास आए थे और ये तुम्हारी बेटी के समान है। तुमने इसी की इज्जत पर हाथ डाला, तुम्हें तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। ये झूठ है। क्या सच है और क्या झूठ, ये फैसला करेगी जनता। इसे तब तक मारो जब तक इसकी रूह न कांप उठे। मारो इसे। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। प्रभु आपके भक्त का ऐसा अपमान। प्रभु, आज तो तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचाएगा, पापी। बस करो लाल सिंह और इसे उठाकर इस इलाके से बाहर फेंक दो। और याद रहे गांव वालों, इसे कोई पनाह नहीं देगा इस गांव में। और ये गांव के आसपास भी दिखाई दिया तो इसकी खैर नहीं। तेरी सजा ये है पापी कि आज के बाद इस मंदिर के आसपास कभी दिखाई मत देना। पूरे से दिखाई देगा तो हम तुझे जान से मार डालेंगे, समझा? चलो। प्रभु, मेरा अपराध तो
तो बताओ प्रभु, मेरा अपराध तो बताओ। तुम्हारे भक्त ने क्या अपराध किया? क्या मेरा यही अपराध था कि मैंने तेरी पूजा की? क्या मेरा यही अपराध था कि मैंने तेरी सेवा की? ये पार्श्वनाथ भगवान, इससे अच्छा तो ये होता तो मुझे मौत दे देता। अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं जीना नहीं चाहता, प्रभु जीना नहीं चाहता। क्या होगा प्रधान जी? ये तो सब गड़बड़ हो गई। मंदिर निर्माण का कार्य कैसे पूरा होगा और उसकी देखरेख? सब कार्य समय पे पूरे होंगे, आप उसकी चिंता ना करें। मंदिर का निर्माण भी होगा और मूर्ति की स्थापना भी, और साथ ही साथ पुजारी भी आ जाएगा देखरेख के लिए। लेकिन इस बार आप जिसको भी रखें बहुत सोच समझ कर रखिएगा। शिवनाथ के इस घृणित कृत्य ने तो हमारा विश्वास ही डगमगा दिया है। उस पाखंडी को यहाँ से निकालकर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है प्रधान जी। उस पापी के पाप कर्मों ने तो हमारे पुरखों के द्वारा दी हुई जमीन को भी अपवित्र करके रख दिया, और ऐसे अपवित्र स्थान पर हम मंदिर कदापि नहीं बनाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जैन साहब? मंदिर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ बनेगा? हम मंदिर निर्माण के लिए 2 गुनी जमीन चौधरान पट्टी पर दे रहे हैं, और मूर्ति पूजन के बाद हम वहां मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। क्यों, ठीक है ना प्रधान जी? क्या ठीक है क्या गलत, हमारी समझ से तो बाहर है। बाकी आप जो ठीक लगे करें। भाइयों, अब आपको मंदिर निर्माण के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। हम वादा करते हैं कि हम आपको पूरे मंदिर निर्माण का खर्चा उठा कर देंगे, ठीक? बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत खुश होगा ना मेरा अपमान देखकर? लेकिन ये मेरा अपमान नहीं, तेरा अपमान है। अरे कैसा भगवान है तू? अरे ये जमाने वाले तेरे भक्त को जख्म पर जख्म देते चले गए, और तुम मौन होके देखता रहा। इससे पहले कि ये जख्म नासूर बन जाए और मेरा तेरे प्रति विश्वास डामाडोल हो जाए, मुझे इंसाफ चाहिए प्रभु, मुझे इंसाफ चाहिए मुझे।